कुछ नहीं में कुछ पाने को दौड़ते हैं, कुछ नहीं में कुछ पाने को दौड़ते हैं, हर पल को तोड़ते मरोड़ते हैं। क्या चाहिए खुद ही कुछ खबर नहीं, क्या चाहिए खुद ही कुछ खबर नहीं, सब कुछ पाकर भी शायद खुद को पाने को तड़पते हैं। क्या यही सच है कि जन्मों जन्मों से आत्मा बार बार यहाँ आती है, बार बार हर पल को तोड़ती है, मरोड़ती है, कुछ नया करती है, कुछ नया इवॉल्व होने का प्रयत्न करती है। इधर से उधर से हर जद्दोजहद करके न जाने किन किन मार्गों से आत्मा कुछ न कुछ करना चाहती है। एवरीवन, हम सब कुछ न कुछ करना चाहते हैं। किसी को किसी चीज़ की धुन है, किसी को किसी चीज़ की धुन है। कोई किस तमन्ना के झूले में झूल रहा है, कोई किस तमन्ना के झूले में झूल रहा है, और अंत में हर तमन्ना आकर अतृप्त करके छोड़ जाती है। क्योंकि जब पता चलता है कि जिसकी तमन्ना थी, जब वह मिल गया, उसके बावजूद भी कुछ अतृप्त है, कुछ भी है जो पूर्ण नहीं है, फिर एक और नई तलाश में हम निकल पड़ते हैं। कहीं और जगह पहुंचने लगते हैं कि शायद ये मेरी तलाश नहीं थी, कुछ और मेरी तलाश थी। फिर एक और नई तलाश, उस तलाश में फिर पलों को तोड़ना मरोड़ना, नए ढंग से, नए तरीके से कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करना। जन्मों से यही होता आ रहा है। एक बार किसी शख्स ने मुझसे पूछा कि क्या अंत नहीं है इन सब चीज़ों का, या अंत है? What is the end to all this? So, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि इसका अंत क्या है, क्योंकि जिसका आदि ही नहीं उसका अंत कैसे पता चल सकता है। अगर हम बात करते हैं भगवत गीता की, तो भगवत गीता के अनुसार ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड जो एक शरीर के रूप में है, एक बॉडी की तरह है, और उसका भी कोई एक सूक्ष्म शरीर होना चाहिए, उसका भी एक सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं होना चाहिए, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जिस प्रकार हमारा शरीर, स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, परंतु हमारा सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार परमात्मा जिसे आप कहते हैं, या वह लॉ या मिस्टिक, व्हाटएवर, जो भी आप नाम से उसे पुकारते हैं, अगर वह है जिसने कि अपने इस यूनिवर्स को बनाया है, उसका ये यूनिवर्स ब्रह्मांड रूपी स्थूल शरीर हमें दिखने में आता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर किसी को भी दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारी सबकॉन्शियस अथाह है, जिसका कोई पार नहीं लगाया जा सकता। इतनी सारी डायमेंशंस हैं, इतना वास्ट है हमारा सबकॉन्शियस कि आप जो चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहे बना सकते हैं। जिस चीज़ को आप सोचेंगे वही रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सब लोग उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मा की बॉडी के सेल्स हैं, और हम अथाह हैं, और वो तो हमसे भी ज़्यादा अथाह है, तो उसके सूक्ष्म शरीर में या उसके सबकॉन्शियस माइंड में किस प्रकार नए नए विचार, या हम लोगों की वजह से कितनी सारी चीज़ें रोज़ बनती होंगी, कितने नए यूनिवर्स रोज़ जन्म लेते होंगे। तो ये एक एक्सपेंशन हो रहा है, एक ये न खत्म होने वाली एक जर्नी है। हर सेल अलग अलग जगह पर, अपनी जगह पर व्यवस्थित है। उसी प्रकार हम भी इस पूरे ब्रह्मा के शरीर में सेल रूप में अलग अलग जगह पर व्यवस्थित हैं। हर बार हम मृत्यु और जन्म जो है वो सिर्फ रात और दिन के जरा है, कि बार बार हम अपनी जर्नी पर आते हैं, और जो चाहें, जितनी चाहे दुनिया, जितनी चाहे कल्पनाएं हम कर सकते हैं, और उस कल्पना को हम किस प्रकार अपने स्थूल शरीर में, फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं। और हम सबकी ये फिजिकल रियलिटी, हम सबकी कल्पनाएं मिलकर उसकी कल्पना से मिलती हैं, और उसकी कल्पना कितनी अथाह होगी, सोच कर भी हैरानी की बात है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि इसका अंत कहाँ है। किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं है।
आज तक सबसे ज़्यादा परेशानियाँ केवल इसी बात को लेकर हुई हैं, जहाँ हम अंत ढूंढने लगते हैं। जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनमें बाद में जाकर प्रैक्टिशनर शुरू में तो कुछ इशू नहीं है, क्योंकि एक आगे बढ़ने की चाह होती है, रास्ता ढूंढने की चाह होती है। परंतु एक वक्त के बाद उसे ऐसा लगने लग जाता है कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ इट, कहाँ है वह ऑलमाइटी, मुझे उसे पाना है, मुझे उसे प्राप्त करना है। कैसे? बस वो आखिरी घड़ी आ जाए जब मैं उसे प्राप्त कर लूँ। और इसी आखिरी घड़ी और इसी प्राप्त करने की जद्दोजहद में आत्मा जन्म जन्म तक आती रहती है और स्ट्रगल करती रहती है। इसी प्रकार हर क्षेत्र में पढ़ने वाले लोग पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लेने के बाद आखिर थक जाते हैं और उन्हें भी चाहिए कि आखिर इसका अंत क्या है। जो रिलेशनशिप्स पर वर्क कर रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को सुधारते 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 आखिर में आके इतना थक जाते हैं कि वह कहते हैं कि इसका अंत कहाँ है। हम सब अंत को ढूंढ रहे हैं और जब तक हम उस अंत को ढूंढते रहेंगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी, तब तक वो एंग्जाइटी, वह परेशानी, वह कॉन्ट्रडिक्शन हमारे शरीरों में, हमारे दिमागों में बनी रहेगी। सबसे खूबसूरत निवारण है कि हमें यह समझना होगा कि किसी भी चीज़ की न तो शुरुआत है और न किसी चीज़ का अंत है। हर चीज़ हर मिनट में नए तरीके से बन रही है और हर चीज़ हमारे विचारों पर निर्भर कर रही है। आपको कहीं भी भागना नहीं है अंत ढूंढने के लिए, आपको केवल रुक जाना है। रुक जाना ही सबसे सुंदर निवारण है। रुक कर केवल प्रेजेंट में आकर देखें कि क्या है और मुझे अभी क्या चाहिए। जीवन जीने की कला सीखिए, क्योंकि जीवन बहुत ही खूबसूरत है, यह क्षणभंगुर है। मतलब भगवद गीता में कहा है कि अगर हम आत्मा की नज़र से देखें तो यह जीवन केवल एक दिन की तरह है और मृत्यु रात है, और अगला दिन जैसे हम सुबह उठते हैं वैसे ही हम फिर दूसरा नया जन्म ले लेते हैं। तो सोच के देखिए, फिर चिंता किस बात की। जिस प्रकार आप स्वप्न लेते हैं रात को और स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसी प्रकार यह जीवन भी जहां आप जी रहे हैं, जिस कहानी में आप हैं, वह कहानी केवल एक स्वप्न है। और उस स्वप्न में, उस कल्पना में, उस मिराज में आप जो चाहे मांग सकते हैं, जो चाहे गवा सकते हैं। तो कहाँ है अंत और कहाँ है शुरुआत? जैसे मिराज होता है वो एक मिथ्या है, वो दूर से दिख रहा है, जितनी पास जाते जाएंगे वो और बढ़ता चला जाएगा। आप कहें कहाँ है इसका अंत? कैसे हो सकता है? जिसकी शुरुआत ही नहीं है उसका अंत कैसे हो सकता है? इसी प्रकार यह जीवन एक मिथ्या है, यह जीवन एक भ्रम है, एक कल्पना है, एक इल्यूजन है, खुद आपके ही सूक्ष्म शरीर की, आपके ही सबकॉन्शियस की। आपका शरीर, स्थूल शरीर, केवल उसकी रिफ्लेक्शन है जिसके थ्रू आप स्वयं को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का ये पूरा शरीर एक पूरा यूनिवर्स के रूप में उसका स्थूल शरीर है, और कोई उसका सबकॉन्शियस माइंड जो अपने आप को इस यूनिवर्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सब कुछ एक सपना सपने के अंदर है। तो सपने का ना तो शुरुआत है ना अंत है। जितने चाहे रूप चाहें आप ले सकते हैं, सब आपके विचारों पर, आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार इस पूरे यूनिवर्स का भी कहीं अंत मुझे नहीं दिखाई देता। तो सबसे खूबसूरत बात है, उस अंत को ढूंढने से अच्छा आप स्वयं में खुद को स्थिर करें और पाएं कि आप उस परम पिता परमात्मा या उस सूक्ष्म दिमाग, उस सूक्ष्म शरीर का एक कल्पना है। तो उससे आपको यह एहसास होगा कि कहीं दूर जाना ही नहीं है, केवल उसी में समा जाना है। जिस प्रकार एक पथ है जिस पे कंकड़ ही कंकड़ हैं, वह पथ जो है कंकड़ों से भरा हुआ पथ है, परंतु जैसे ही उस पे पानी का झरना फूटता है, पथ किसी को दिखाई नहीं देता, केवल झरना ही रह जाता है। इसी प्रकार स्वयं को जब आप उस परम शक्ति से, उस यूनिवर्सल अथाह शक्ति के साथ मर्ज कर लेंगे,
तो आप दिखाई ही नहीं देंगे। केवल वही रह जाएगा जो आपकी आँखों से, आपके स्वरों से, आपके पूरे ऑरा से छलकेगा, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। और हर आत्मा आपके आसपास रहने में बहुत ही सुरक्षित महसूस करेगी। यही है शायद अंत। और इसी को कवियों ने, शायरों ने, ऋषियों मुनियों ने कहा है कि तुझी में समा जाऊं तो अंत मिलेगा मुझे, कि तुझी में समा जाऊं तो अंत मिलेगा मुझे, वरना न चैन यहाँ मिला है और न ही चैन कहीं मिलेगा मुझे।